मुख्तार अंसारी को भले ही लोग माफिया के रूप में जानते हों, लेकिन चुनाव में उसका इस्तेमाल हो रहा है। सपा उसका इस्तेमाल करना चाहती, यही वजह है कि सपा ने लोगों से अपील तक कर दी है कि अब मुसलमान ईद ना मनाएं। साथ ही साथ अखिलेश यादव मुख्तार अंसारी के घर में जाएंगे, उनके परिजनों से मिलेंगे, सांत्वना देंगे। ये वोट बैंक की राजनीति भारत को कहां पर लेकर के जाएगी? कानपुर के लोग हमारे साथ में हैं, उनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि लोग क्या सोचते हैं। क्या वास्तव में अल्पसंख्यक वोटरों को रिझाने के लिए इस तरीके की राजनीति करना ज़रूरी है? कुछ लोग हैं, उनसे सीधे जुड़ते हैं। सर, ये बताइए, जिस तरीके से एक होल्डिंग लगाई गई है सपा कार्यालय के बाहर और उसमें कहा गया है उसके जरिए कि मुसलमान इस साल ईद न मनाएं मुख्तार अंसारी की मौत की वजह से, देश का मुसलमान इनकी बात मानने वाला नहीं है। मुझे लगता है कि जो मुस्लिम वर्ग है उसको ये बात पता है अच्छे से कि समाजवादी पार्टी हमेशा मुसलमानों का इस्तेमाल करती रही। पहले कांग्रेस करती रही, कांग्रेस से छूटे तो समाजवादी पार्टी एकदम से ठेकेदार बन गई कि हम मुसलमानों की ठेकेदारी करेंगे। और मुख्तार अंसारी को एक रॉबिन हुड की तरह उसको प्रेजेंट करते हैं कि बहुत अच्छा काम करता था, बहुत अच्छा। अभी बहुत सारे कारनामे तो उसके खुलने बाकी हैं, अभी बहुत सारी चीज़ें उसकी जानकारी आनी बाकी है। अगर मुख्तार अंसारी को अलग कर दीजिए तो देश का मुसलमान कहीं जाने वाला नहीं है। आप कहीं बात करोगे तो कहेगा 100% नहीं तो 10, 20, 25, 50% वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है और रहेगा। ये केवल समाजवादी पार्टी का भ्रम है। अपने लोगों को तो रोक नहीं पा रहा है, रोज टिकट बदल रहे हो। आपको इतना ही कॉन्फिडेंस है तो आप क्यों बार बार टिकट बदल रहे हो? आप लड़ाओ ना, जिसको लड़ाना है एक बार तय करो, इसको लड़ाना छोड़ दीजिए उसको। 2 दिन वहाँ से प्रत्याशी बदल जाता है और मुसलमानों के कैंडिडेट बदल रहे हैं। कई बार कई जगह मुस्लिमों को टिकट दे करके आपने उनको हटा लिया है वहाँ से। तो इनको कोई भरोसा किसी पे नहीं, इनको अपने आप पे भरोसा नहीं है। तो समाजवादी पार्टी पूरी से कन्फ्यूज है कि चुनाव में करे क्या। अखिलेश यादव अपनी जगह नहीं तय कर पाए कि उनको चुनाव कहाँ से लड़ना है। तो अखिलेश यादव की स्थिति यह है चुनाव में। मुख्तार अंसारी के जनाजे में बहुत भीड़ उमड़ी थी, हज़ारों लाखों की संख्या बताई जा रही है और तमाम लोग हमदर्दी रखने वाले भी हैं उनसे। तो ऐसे में क्या लगता है, सपा को इस राजनीति का फ़ायदा मिल सकता है? अल्पसंख्यक वोटर उसकी तरफ झुकेगा? सबसे पहले तो आपका जो पहला सवाल है उसका जवाब देना चाहता हूँ। ये होली, दिवाली, ईद, बकरीद किसी बाप की बपौती नहीं कि अगर वो कह दें कि त्यौहार नहीं मनेगा तो त्यौहार नहीं मनेगा। यहाँ सब मनेगा, पहली चीज़। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने जितना मुसलमानों के लिए किया है, आज आप देख लीजिए, प्रधानमंत्री आवास हो या राशन हो, 35% अगर आबादी है मुस्लिम की प्रदेश के अंदर, तो मैक्सिमम आबादी उनकी राशन उठा रही है और भी सभी स्कीमों का लाभ उनको मिल रहा है, मुस्लिम समाज के लोगों को। मुस्लिम जनता बहुत खुश है, 3 तलाक से भी महिलाएं भी प्रसन्न है। कोई ऐसी बात नहीं है, ये सब भ्रांति फैलाई जा रही है उनकी तरफ से। ऐसा कहीं कुछ भी नहीं होने वाला है। अब मुसलमान समाज जो है वो समझदार हो चुका। पहले की तरीके वो अनपढ़ जाहिल नहीं रह गया। इस सरकार में लोग उनको बढ़ाया जा रहा है। वो पिछली सरकारों की तरीके इस्तेमाल नहीं हो रहे कि आए दिन कुछ लेबरगिरी कर रहा हो, पंचर बना रहा हो, इस टाइप का कुछ भी नहीं है। अब वो अपना व्यापार में ध्यान दे रहे हैं, वो पढ़ लिख रहे हैं। अब वो आने वाले समय में भाजपा की तरफ ही वो अग्रसर हो रहा है। साहब, आपको लगता है कुछ फ़ायदा मिलेगा सपा को इस इशू का? भाई साहब, मुसलमानों के कंधे में बंदूक रख के राजनीति की कब तक रोटियां सेकेगी समाजवादी पार्टी सरकार? मुख्तार अंसारी जी बीमारी से, हार्ट अटैक से मर गए, उनके घर जा रही है अपना वोट बैंक कैश कराने के लिए। मुस्लिमों को गलत दिशाओं में भ्रमित कर रही है हिंदुस्तान के खिलाफ। आपको ये लगता है जब मुख्तार अंसारी जी जब जेल में बंद थे तब ये गए अखिलेश यादव उनसे मिलने? कभी नहीं गए। आज जब मर गए तो उनके यहाँ जाके मुसलमानों कंधे में रख के राजनीति की रोटियाँ सेकने जा रहे हैं अखिलेश यादव जी। सपा पर अक्सर ये भी आरोप लगता है कि सपा अपने मुस्लिम नेताओं के साथ खड़ी नहीं हुई, चाहे आजम खान की बात हो, चाहे इरफान की बात हो, लेकिन अब जब बात मुख्तार की आई तो मुख्तार के पक्ष में खड़े नजर आ रहे हैं। मुस्लिम किसी भी बड़े नेताओं के साथ सपा कभी नहीं खड़ी होती है, ना हुई है। उनको सिर्फ अपनी वोट बैंक की राजनीति करनी है, जिसके सारे वो अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। उन्हें कोई लेना देना नहीं है गुंडे पालना, उनके साथ अपना गठबंधन करना, उनके साथ अपनी राजनीति करना और उसके बाद जब वो बुरे फंस जाएँ, जेल चले जाएँ और काउंटर उनके हो जाएं तो उनसे किसी तरह का कोई संबंध नहीं रखना। सिर्फ अपने वोट बैंक की राजनीति करना इनका एक हित है और काम है। अखिलेश यादव जब राजनीति में आए थे उस वक्त एक पार्टी हुआ करती थी कौमी एकता दल, उसका विलय हो रहा था तो उसका विलय रोक दिया था उन्होंने, क्योंकि उसमें अपराधी थे, माफिया थे। अतीक अहमद और अतीक अहमद को पहले बाहर किया, फिर इसके बाद मुख्तार की पार्टी को उसमें विलय नहीं होने दिया अपनी पार्टी में। लेकिन अब मुख्तार से उसी तरीके का प्रेम, क्या कहता है? देखिए, हम उस एरिया में व्यापार करते हैं जहाँ पर मैक्सिमम मुस्लिम हैं। अभी जुम्मे की आखिरी जो शुक्रवार को नमाज हुई थी उसके बाद से बहुत सारे मुझसे मुस्लिम लोग मिले। ऐसी कोई चीज़ नहीं, और जितना हर्ष उल्लास उनके अंदर है, उनको कोई कौमी एकता या समाजवादी पार्टी से कोई लेना देना नहीं। त्यौहार से रिलेटेड बिल्कुल कोई मैटर नहीं बनता उनका। वो ना समाजवादी, वो सुख चैन से जीना चाहते हैं और वो
हम लोगों की पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से, वो बिल्कुल भी ये नहीं चाहते हैं कि कोई ऐसी बात होए। वो जितना सुख चैन भारतीय जनता पार्टी में चाहते हैं, लोगों से देख करके खुश होते हैं। जितना व्यापार उनका इस समय चल रहा है, उतना व्यापार उनका कभी नहीं चला। भाई साहब, आप आ गया, ये बताइए क्या लगता है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने पहले अपनी छवि तैयार करने का प्रयास किया था, उन्होंने अपनी छवि दिखाने का प्रयास किया कि वो माफियाओं को सपा से दूर कर देंगे, लेकिन अब क्या मजबूरी हो गई इस तरीके की राजनीति करना? अखिलेश की छवि कितनी है ये 4 जून को दिखाई पड़ जाएगी, जब मत पत्र की पेटियां खुलेंगी और भारतीय जनता पार्टी 425 सीटें लेकर सबसे आगे जाएगी। अखिलेश का गुमान वहीं टूट जाएगा कि मुस्लिम उनके साथ है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ है। कुछ और लोग उनसे बात कर लेंगे। इस बात का स्पष्ट जवाब नहीं मिल पा रहा है कि लोग। भाई साहब, आप बताइए क्या लगता है, अखिलेश यादव पहले जिस तरीके की छवि अपनी रच रहे थे कि माफियाओं से पार्टी को दूर करना चाहते हैं, माफियाबाद सपा में नहीं रहेगा, लेकिन अब फिर उन्हीं माफियाओं के पक्ष में बयान देना, उनके घर पर जाना, उनके लिए अपीलें करना? पहली बात तो उनको अपने ऊपर ही भरोसा नहीं है कि हम किसकी तरफ जाएं, मुस्लिम की तरफ जाएं या हिंदुओं की तरफ जाएं। कभी वो राम की बात करने लगते हैं, कभी रहीम की बात करने लगते हैं। पहले वो एक मुद्दे पे तो आए किसके है ये तो करे पहले। अभी हमने कुछ ही आप ही किसी चैनल पे देखा, मुस्लिम भाई कह रहे थे कि ये सब लोग आके हम लोगों को बरगलाते हैं और गलत दिशा में वोट डलवाते हैं। कह रहे हमारे साथ आ जाओ। इसलिए हमें किसी पर भरोसा नहीं, केवल मोदी जी पर भरोसा। तो क्या लगता है, कोई राजनीति अल्पसंख्यकों की राजनीति अब जिस तरीके से होती आई है देश में, उस तरीके से नहीं चलेगी? अब बिल्कुल नहीं चलेगी। अब मोदी जी का शासन चलेगा, केवल मोदी की सरकार चलेगी और कोई नहीं चलेगा। मोदी जी के ऊपर भी आरोप लगता है कि वो ध्रुवीकरण कराते हैं वोटरों का। वो चाहते हैं कि इस तरीके से जो गुस्सा है मुसलमानों में पनपे किन्हीं बातों को लेकर के और हिंदू वोटरों का ध्रुवीकरण हो। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अभी हम डेली हम न्यूज़ चैनल आप लोगों के सभी लोगों के देखते हैं, वहाँ कहीं ऐसा कहीं नहीं है। पब्लिक के बीच जाके आप लोग जाते हैं और वहाँ यही सुनने को मिल रहा है कि मोदी से अच्छा कोई नहीं है, मोदी कोई धूमिल राजनीति नहीं करते। आज उन्होंने जो सिखों के लिए भी किया है, ये भी हमसे कुछ भूला नहीं गया है। इसलिए सिख समाज ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और ये बरगलाने की राजनीति ये केवल मुस्लिम करते आए थे। आज भारतीय जनता पार्टी सब समाज की बात करती है, हिंदू मुस्लिम सबकी बात करती है। इनको साहब क्या लगता है, कुछ फर्क पड़ेगा जिस तरीके से सपा सियासत कर रही है अल्पसंख्यकों को लेकर के? वो तो ज़िंदगी भर उन्होंने सियासत की, हमसे ज़्यादा उनको कौन जानता है। इटावा में वो रहने वाले, भिंड के हम रहने वाले, हमारा तो क्षेत्र ही वही पड़ता। हम आज से थोड़ी जानते, उनका बचपने से जानते हैं। क्या जानते हैं उनके बारे में? उनके बारे में क्या नहीं जानते। उनके पिताजी रहे, उन्होंने भी यही किया, सियासत की। और अखिलेश यादव हैं, वो भी इसी तरह वो भी कर रहे हैं। और तुम्हारे शिवपाल जी हैं, उन्होंने भी यही किया। राम गोपाल जी हैं, उन्होंने भी यही किया। ध्रुवीकरण का उनका काम है, वो इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते हो। अभी तक तो ध्रुवीकरण का फ़ायदा भी मिलता दिखा है, क्या लगता है इस बार मिलेगा कुछ फ़ायदा? इनको कोई फ़ायदा नहीं मिले, क्योंकि जो आम जनता है वो समझदार और पढ़ी लिखी और अच्छे क्योंकि भाजपा ने पढ़े लिखे इन लोगों को पढ़ने लिखने का अवसर हमेशा दिया है। ठीक है, सभा में कभी पढ़े लिखे इन लोगों मुसलमानों को या सिखों को कभी पढ़े लिखने का अवसर ही नहीं देते थे, उनको काम काजी में लगा देते थे। अब जो समाज पढ़ लिख रहा है, पढ़ लिख के उनको अकल आ गई है कि हमें भाजपा को वोट देना और भाजपा के साथ रहना है। तो कानपुर के लोगों की राय आपने सुनी और जाना कि किस तरीके से कानपुर के लोगों का कहना है कि अब माफियावाद को लोग पसंद नहीं करते हैं और माफियावाद का महिमा मंडन करने वाले नेताओं को भी अब लोग पसंद नहीं करते हैं। अल्पसंख्यक की राजनीति नहीं चलेगी। ऐसे में अखिलेश यादव को अपना पैतरा बदलना चाहिए। सियासत की पाठशाला जहां से शुरू होती है, जहां पे एक आम आदमी से आदमी नेता बनता है, वहां हम आपको ले आए हैं। देखिए, यहाँ कपड़ों की दुकान है, इसके बगल में ही लोक भवन है, उसके बाद में पार्टी कार्यालय है और यहाँ घंटों में कुर्ते बन जाते हैं। अर्थात अगर आम आदमी आता है तो 15-20 मिनट में नेता बन जाता है। ऐसे जगह पे आप हैं, लोगों से मिलते जुलते रहते हैं। चुनाव चल रहा है, मुख्तार अंसारी का जो मसला है, क्या वहाँ पे जो नेता जा रहे हैं ओवैसी पहुँच रहे हैं, कल अखिलेश जाएंगे, आखिर क्या है ये? देखिए, किसी की मृत्यु होने पर द्वार लोग करते हैं, जाते हैं, संवेदना प्रकट करते हैं, कोई बुरी बात नहीं। यहाँ तक कि हर एक इंसान को जाना चाहिए और कोई अखिलेश का सवाल ही नहीं है, नरेंद्र मोदी को भी जाना चाहिए वहाँ पर। इतने बड़े शख्सियत थे मुख्तार अंसारी, प्रधानमंत्री को भी जाना चाहिए। और जितना नाम गुजरात में नहीं है नरेंद्र मोदी का है, उतना नाम मुख्तार का है। मुख्तार ने बहुत अच्छे इंसान थे। वहाँ की जनमानस हमने, जिसके मौत महात्मा गांधी के मौत के बाद अगर किसी के मौत में जनता
इकट्ठा हुई है वो मुख्तार अंसारी के साथ में हुआ है। हम लोगों ने आंखों से देखा है, 1.5-2 लाख मीडिया ने आकलन किया है कि 2 लाख लोग उसके क्या कहते हैं गए, और डीएम साहिबा से भी क्या कहते तू मैं हुआ है। मुख्तार आम जन का नेता था, उनके पूरे भारत से लोग आए थे मुख्तार अंसारी के मौत पर। मुख्तार अंसारी कोई खतरनाक नहीं, खतरनाक तो लोगों ने क्या बना दिया। 25 ईयर वो जेल में ही रहे, जेल के दौरान में ही सारे क्राइम उनके ऊपर दर्ज होते रहे, उनके साथ अन्याय हुआ है। अच्छा ठीक है, आप रहिए, बड़ी अच्छी बातें बता रहे हैं। अब आप एक बात बताइए, जैसे वो तो नाराज हो रहे हैं, कह रहे हैं दुकानदार हैं, पता नहीं इसमें क्या नुकसान हो जाएगा। तो एक बात बताइए, जो जा रहा है क्या वो मुसलमान का वोट लेने जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं, संवेदना प्रकट करने जा रहा है। हम तो कहते हैं प्राइम मिनिस्टर को भी जाना चाहिए, और प्राइम मिनिस्टर के क्या कहती मंडल की बात है, वाराणसी से वो सांसद हैं, उनके मंडल में गाजीपुर मंडल वाराणसी प्रधानमंत्री भी द्वार करने जाना चाहिए। वो इंसान हैं, और कोई ये कहा जा रहा है कि ईद मत मनाइए, मातम। ईद तो जैसे अपना होली है, ईद है, ये हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो हमारा क्या कहते धर्म है, जो हमारी प्रथा है, इंसानियत है, हमारे संविधान में भी क्या कहते जनगण के रूप दिया गया है, सबका नाम दिया गया, सारे पंथों का नाम दिया गया है। भारत में मुस्लिम और हिंदू और सिख अलग अलग भेद नहीं कर सकते, इंसानियत की बात कर सकते हैं। और क्या क्या कौन कौन लोग रहते हैं? ये सब हमारे मधुबनी से कपड़ा व्यापारी हैं। मधुबनी से हैं? मधुबनी बिहार से यहाँ ये बताइए, मुख्तार अंसारी को जानते हैं? मैं नहीं जानता। वहाँ पे जो लोग जा रहे हैं मिलने के लिए, क्यों जा रहे हैं? क्या हिंदू मुस्लिम जैसी राजनीति है? अब उनका लगाव रहा होगा तो जा रहे होंगे मिलने। जिसका जहाँ किसी से लगाव रहता है वो आना जाना तो करता ही है। जो जाएगा उसे मुसलमान का वोट भी मिल जाएगा, ऐसा है? अब वोट उनके मन की बात है, जा भी सकता है, नहीं जा भी सकता। जैसे ओवैसी गए, जैसे कल अखिलेश जाएंगे, तो ऐसे पे मुसलमानों का वोट, मुसलमानों की सहानुभूति भी उस नेता के प्रति हो जाएगी। अब इसके बारे में ज़्यादा नहीं बता सकता, इसके बारे में ज़्यादा नहीं बता। क्या मुख्तार से मुसलमान का वोट जोड़ा जा सकता है? अब मैं ये भी नहीं बता सकता। ये भी नहीं बता सकते। मुख्तार को लेकर के जो मिलने लोग जा रहे हैं उसका क्या मतलब? अब सर इसके विषय में तो हमें कोई जानकारी नहीं, हम जाते आते हैं, ना घूमते हैं, ना हमें इसके विषय में कोई जानकारी। अच्छा, मुसलमानों का वोट क्या मुख्तार से जुड़ा हुआ है? अब इसके विषय में हम कुछ नहीं बता सकते, राजनीति के विषय में हमें नॉलेज नहीं तो बता नहीं सकते कुछ। हमारे दुकान पे हर पार्टी के लोग आते हैं। सुनिए, इस देश के नागरिक, पहले सुनिए, हम इस देश के नागरिक, अरे पहले सुनिए तो, इस देश के नागरिक, हम इस देश के नागरिक, मतदान करते साथ में दुकानदार हैं। अरे उससे पहले क्या, मैं भी तो भाई। तो मतदान करने का जब समय आएगा तब आप मुझसे पूछिएगा। अभी हम लोग यहाँ पे दुकानदार हैं, हमारे यहाँ हर पार्टी के लोग आते हैं, हर वर्ग के लोग आते हैं, इसलिए हम लोगों को ठीक नहीं है। आप चले जाइए वहाँ। हाँ, हम डरते हैं, हम डरते हैं कि हम व्यापारी हैं। क्यों नहीं बोलता है? एक बात बताइए, इतना क्यों नहीं बोलता? 26 करोड़ की आबादी, मतलब आपका कहना मतलब है कि जो व्यापारी वो बोलेगा नहीं, जो नौकरी करने पैसा काहे बोलेगा भाई? अपना धंधा करेगा, रोजी रोटी कमाएगा, कि इस सबसे क्या लेना देना है भाई? सरकार किसी की बने किसी की ना बने, उससे क्या लेना देना है? आम जनता की राय जिसकी होगी उसकी बनेगी। अच्छा, आपकी कोई राय है? हमारी अभी नहीं। अच्छा बुरा वोट होगा उससे पहले आप पूछिएगा। मेरे यहाँ भी वोट नहीं हो रहा है, जब वोट होगा पूछिएगा कि मैं किसको उस समय मैं बता देता हूँ, समय आने पे बता देता हूँ, एक्स्ट्रा नहीं। एक्स्ट्रा नहीं? एक्स्ट्रा नहीं। अदरवाइज धक्का देके कि हटिए भैया, दुकान खराब हो जाएगी। हाँ, दुकान खराब हो जाएगी। हम लोग को धक्का दे दोगे आप? आप लोगों को धक्का कौन देगा? फिर यार अब और क्या किया था आपने? कुछ नहीं किए थे, कहे थे कि वहाँ जाइए कीजिए, हम लोग को दुकान से अलग लगाइए। धक्का मार के गिराया नहीं था बाकी सब? अरे क्यों भाई जबरदस्ती इल्जाम? यही इल्जाम से तो डरते हैं दुकानदार, यही इल्जाम से। मुख्तार से क्या जुड़ा हुआ है? अब हम इसके बारे में क्या बताएं? अब मुख्तार जी नहीं रहे इसका अफसोस है, लेकिन बाकी अब हम इसके बारे में कुछ बता नहीं सकते हैं। अच्छा, दूसरा ये बताइए, जो नेता उनके वहाँ पहुँच रहे हैं, क्या इससे मुसलमानों का वोट उन नेता या उनके पार्टी को मिलेगा? देखिए, मुसलमान जो है, मुसलमान भाई जहाँ वोट देना होगा वहीं देंगे। मुख्तार के मरने ना मरने से कोई वो नहीं है कि हाँ वो कहाँ देंगे नहीं देंगे, क्या करेंगे। ठीक है, जैसे अखिलेश यादव कल जा रहे हैं वहाँ पे, तो क्या माने कि समाजवादी पार्टी पे मुसलमान जो है ज़्यादा विश्वास करेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अखिलेश के जाने पे मुसलमान क्या विश्वास करेगा? उनको तभी जाना था जब उनका अंतिम संस्कार था, तब तो गए नहीं। जब जेल वेल में थे तब? हाँ, तब जाना था। अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा?
जो जाना था वो चला हाँ, जो जाना था उनको गए। और क्या, उनको जो है उनको मतलब तभी जाना था जब वो जेल में थे, तब जाना था मिलाई करने के लिए, या उसके बाद जाना था। यही देरी वो बाकी नेताओं के साथ भी कर रहे हैं, आजम खान या बाकी। हाँ, उनसे भी मिलना चाहिए पहले से। जी 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 जी। तो यही सवाल है मित्र कि क्या नेता पहुंचता है अगर ऐसे में, खासतौर पर चलिए मुख्तार की बात कर ले, उसको वोट बैंक का लाभ मिलता है? देखिए, माइंड सेट कर लेता आदमी कहाँ किसको देना है, ठीक। इससे थोड़ा बहुत फर्क पड़ता भी है, नहीं भी पड़ता। जनता पहले ही सेट कर लेती कि हमको इसको देना है और बस, इससे कोई मतलब नहीं आने जाने से। जाते तो पहले चले जाते, अब जा रहे हैं उनके मरणोपरांत, तो इससे कोई मतलब नहीं है। ये कहा जा रहा है ईद ना मनाइए, मातम मनाइए मुख्तार। ऐसा कुछ नहीं है भैया, क्यों ना मनाए? उनके घर वाले ना मनाए, उनके आसपास के लोग ना मनाए, ये थोड़ी ना होता है। तो इस नज़रिए से देखना गलत है कि भाई मुख्तार को जो सहानुभूति देगा, उनके वहाँ जो मातम मनाने जाएगा, उसको वोट बैंक में भी लाभ ना ही, ये सब गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। जो जहाँ मन बनाए है वहाँ देगा, उससे कोई मतलब नहीं। हाँ, कुछ परसेंटेज वहीं आसपास का फ़र्क पड़ेगा बस वोट बैंक का। हम आपको सियासी रास्तों पर लेके चले आए थे और मेरे पीछे अगर एक बार मैं आपको फिर कैमरे से भी दिखा दूं, ये दुकानें हैं जहां कुर्ता पैजामा बनता है, जहां पे नेता बनते हैं। यूँ कहा जाए कि गांव से सीधा साधा आदमी आता है और यहाँ फिर वो नेता बन जाता है, कभी झूठ कभी सच, और किसी भी तरीके से वो सत्ता के इर्द गिर्द आने की कोशिश करता है। लेकिन आज जो इन्होंने बात की, वो मन से बात की। बहुतों को सवाल भी नहीं पता था, बहुत उसके अर्थ भी नहीं जानते थे, कईयों को डर लग रहा था कि बोलेंगे तो न जाने क्या हो जाए। इन सब माहौल से हमने सियासी चौके दिखाया है जो लोगों के अपने मन की बात है। कैसे मुख्तार, कैसे मुसलमान और कैसे मातम के बीच में अगर कोई जाता है तो क्या कोई इसका मायने निकलता है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ।